नमस्ते बच्चों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लेखिका श्रीमती कमलेश जी के द्वारा लिखित राजू का सपना पाठ का अध्ययन करेंगे। यह सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए है। तो आइए हम इस कहानी को सुने और समझें। 12 वर्षीय राजू अपने परिवार के साथ दिल्ली आया। इससे पहले वह पर्वतीय प्रदेश के छोटे से शहर में रहता था। वहाँ चीड़ के घने वृक्ष और स्वच्छ निर्मल धारा थी। खिले फूलों से खुशबू आती रहती थी। बादलों के नीचे उतरने पर ऐसा लगता था मानो परियों के देश में आ गए हो। पिताजी का दिल्ली में ऊनी वस्त्रों का व्यापार था और मुनीम बूढ़े हो चले थे, जिसके कारण उसे दिल्ली में आना पड़ा। दिल्ली में सब कुछ इसके विपरीत था। यहाँ के पेड़ और घास फूस मुरझा रहे थे। फूलों की जगह कूड़े का ढेर लगा था। विकल्पहीनता की वजह से राजू को यह सब सहना पड़ रहा था। राजू के मकान के आगे एक छोटे से मैदान में, जो चारों तरफ से घिरा हुआ था, एक छोटा बगीचा भी था, पर घर के बाहर शोर और भीड़ थी। इससे राजू उदास रहता था। वह धीरे धीरे अभ्यस्त हो गया। उसको एक अच्छे स्कूल में प्रवेश दिला दिया गया। एक दिन अध्यापिका ने बच्चों से पूछा, तुम्हें कौन सी चीज़ प्रिय है? बच्चों ने अपनी बुद्धि के अनुसार जवाब देना शुरू किया। कोई खिलौना, तो कोई आइसक्रीम, कोई चॉकलेट, कोई घूमना फिरना, कोई पक्षी के गीत, ये सभी जवाब दिया। पर राजू ने कहा, मुझे बाग बगीचे, पेड़ पौधे और फूल अच्छे लगते हैं। उनमें खेलते पक्षी और गाती कोयल बहुत पसंद है। उसके इस जवाब से कुछ बच्चे हंस पड़े, परंतु इस जवाब से अध्यापिका खुश हुई और बच्चों को समझाई कि वह क्या कहना चाहता है। एक दिन रात को सोते समय राजू ने एक सपना देखा, जिसमें एक पेड़ उसे कह रहा था कि उससे पहले उस घर में बड़ी ही क्रूर लोग रहते थे। वह इस घर के लोगों को छाया, फल फूल आदि देता था, पर वे दुर्व्यवहार करते हुए उसकी शाखाएं काट कर जला देते थे। अंत में इस मकान से जाते समय वे उसके पूरे तने को काट कर लकड़हारे को बेच गए। राजू को उसने कहा कि तुम्हारे पानी देने से मैं फिर से हरा भरा हो जाऊंगा। प्रातःकाल जब राजू उठकर घर के पीछे गया तो सचमुच कटे हुए पेड़ के तने को देखा। उसे पेड़ की बात याद हो आई। उसने पेड़ को पानी दिया और खाद भी डाला। कुछ ही समय में उसमें शाखाएं फूट पड़ी। बसंत ऋतु में उस पर बहार आ गई। 13 वर्षीय राजू अपने जन्मदिन की सुबह पेड़ में पानी डालने गया तो देखा उसमें पीले पीले फूल लटक रहे थे तथा पक्षी चहचहा रहे थे। राजू को जन्मदिन का सुंदर उपहार मिल चुका था। तो बच्चों, हमने देखा कि राजू की तन्मयता ने और उसके कर्मठता ने पेड़ को फिर से हरा भरा बना दिया। इस पाठ के द्वारा हमें यह बताया गया है कि पेड़ पौधे धरती के प्राणियों को जीवन देते हैं, पर मनुष्य की उपेक्षा के कारण पेड़ पौधे दिन पर दिन दयनीय हालत में पहुंचते जा रहे हैं। इस पाठ के अंतर्गत शहरों में पेड़ पौधों के खतरे में पड़ते जीवन को बचाने एवं उनके प्रति संवेदना रखने की आवश्यकता प्रकट हुई है, जो राजू के माध्यम से लेखिका ने दर्शाया है। तो बच्चों, हमने सीखा कि हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। पेड़ पौधे हमें जीवन देते हैं। आइए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी जानें। निर्मल का अर्थ होता है स्वच्छ, व्यतीत करना अर्थात बिताना, भाया अर्थात अच्छा लगा, करुण कथा अर्थात दया भरी कहानी, उद्यान से तात्पर्य बगीचा का है, याचना प्रार्थना, चारा न था अर्थात उपाय न था, सपरिवार परिवार के साथ, दाखिल से तात्पर्य है प्रवेश, यथा बुद्धि बुद्धि के अनुसार, सहपाठी साथ पढ़ने वाला, वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे, सद्भाव अर्थात शुभ भाव, वेग अर्थात प्रवाह, दुर्व्यवहार अर्थात बुरा बर्ताव, रौंदना अर्थात कुचलना, व्यतीत होना अर्थात बिताना। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।